Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी करके आरोपों को खारिज किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कि अपने दावे बीएलए से कहे 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के किसी भी बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। डीएम त्यागराजन का बयान। कहा कि तेजस्वी का एपिक नंबर नहीं बदला गया है। अगर कोई और एपिक नंबर बता रहे हैं तो उसे देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैंतरा। कहा कि मेरा एपिक नंबर क्यों बदला गया, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछा 10 सवाल। कहा कि राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर कार्ड की जांच करने की मांग की है। पूछा कि क्या तेजस्वी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के 2-2 वोटर कार्ड बनवाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर अटैक। कहा कि पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलने में माहिर हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। नाम वोटर लिस्ट में है फिर भी झूठ बोला। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा कि अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। काशी से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द है। जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, भारत को भी अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखना होगा। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आहवाट का विवादित बयान। कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। स्पेन के ओर से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 भारतीय बेड़े में शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात के विकास कार्यों पर बात हुई। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर बोले पृथ्वीराज चव्हाण। आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम ना दें। पृथ्वीराज चव्हाण को साध्वी प्रज्ञा का जवाब। कहा कि जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। राज ठाकरे के बयान के बाद पनवेल में महाराष्ट्र महानिर्माण सेना के कार्यकर्ता उन्होंने डांस बार पर हमला किया। जमकर की तोड़फोड़, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि यहां डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। बयान के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के ओर से स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर सियासत हाई। राज ठाकरे ने कहा अगर आप विरोध करेंगे तो सरकार आपको अर्बन नक्सली घोषित कर देगी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का जवाब। जो अर्बन नक्सल जैसा बर्ताव करेगा वो जेल जाएगा। ओडिशा में जिंदा जलाई गई 15 साल की लड़की की दिल्ली एम्स में मौत। 19 जुलाई को पुरी जिले के बयाबर गांव में 3 लोगों ने जिंदा जला दिया था। दुष्कर्म के मामले में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बजरंग दल के सदस्य सुहास शेट्टी हत्याकांड में एनआईए का एक्शन। कर्नाटक में 18 जगहों पर तलाशी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। पुणे हिंसा के 15 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। सभी को 6 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई तेज बारिश। के इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी 84 घाट डूबे। प्रयागराज में उफनाई गंगा और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। पूरे हालात पर प्रशासन की नजर। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। लखनऊ में 1 घंटे की बारिश में ही खुली प्रशासन की पोल। सड़क पर पानी भरा। यूपी के कौशाम्बी में कई गांव जलमग्न हुए। नाव से लोग आ जा रहे हैं। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश। डीएम एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड पर रहे। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। टीएचडीसी की डैम साइट पर चट्टान गिरी। कई मजदूर घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाईवे पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। एक तरफ का रास्ता बंद हुआ। हिमाचल के ऊना में बारिश से हाल बेहाल। घरों से लेकर दफ्तरों तक पानी घुसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोली लगने के बाद आरोपी असलम घायल हुआ। लकड़ी की व्यापारी के घर में लूट की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस ने एक महिला, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को पकड़ा। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पति का कत्ल कर प्रेमी को थमाया था मोबाइल। 1 साल बाद फोन को इस्तेमाल करने पर खुला है राज। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके से चल रहे ड्रग के बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। महिला अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ मिलकर चला रही थी सिंडिकेट।
अहमदाबाद में बच्चों की तस्करी का रैकेट के पर्दाफाश, जांच के घेरे में एक महिला, उसका पति और दूसरा आरोपी महिला का पति गिरफ्तार। मुंबई में बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर ने रेलवे कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, रेलवे कैबिन में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी नुकसान पहुंचाया। कन्नौज में जंग का मैदान बना गेस्ट हाउस, जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में हो रही पंचायत में पत्नी और पति के पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। गाजा पट्टी में इजराइल का हमला जारी, कई जगहों पर धमाकों के साथ आसमान में उठा धुएं का गुबार। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा द ओवल्टेज, जीत के लिए 274 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने एक विकेट पर 50 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जड़ा अर्धशतक, दूसरी पारी में भारत ने बनाए 396 रन।